बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको सलाम पहुँचे। आज हमारा मौजू बहुत मज़े का है, चूँकि ये फरमाइशी है। बहुत सी बच्चियों ने लिखा है कि लड़कियाँ किस तौर पे अपने आप को फ़िज़िकली और इमोशनली मजबूत बनाएं। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आबदा अंजुम की बात कर लें। आबदा अंजुम ने कहा है कि मेरी उम्र 47 ईयर्स है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको क्या कहूँ। अच्छा दोस्त, एक बहुत बेहतरीन उस्ताद, माँ समझूं या बड़ी मेहरबान सी बहन, किस खाने में आपको रखूं। बहुत ही बरमौकार बरमहल बात करते हैं और आपके लिए ढेरों दुआएं। आपदा बेटा जो मर्जी समझें, लेकिन ये बराह करम बहन और माँ के खाने में ना रखें। वहाँ आपकी माँ ही सूट करती है, बहन ही सूट करती है। इनफैक्ट हम जब तरतीब बदलते हैं तो फिर बहुत से लोगों को कमेंट्स में उस तरह के जुमले लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। जबीन जुल्फ़कार ने लिखा है कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर से नवाजे। अल्लाह ने आपके लिए हमारी कमाल रहनुमाई का मौका और रास्ता खोल दिया है। और ये हैं जी अली फरहान। वो कहते हैं कि सर, मैं आपकी हर वीडियो लाजमी देखता हूँ और सुनता हूँ। किसी एक वीडियो में प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के मुश्किल और आसान दिन, अप्स एंड डाउन्स दोनों का जिक्र ज़रूर करें। मुझे बहुत इश्तियाक है आपके बारे में जानने का। जब जब आपको कभी अरूज मिला हो तो फिर आप शुक्र कैसे अदा करते हैं। मेरे बेटे, मुझे तो मेरे रब ने जिस मोहब्बत और इज़्ज़त की यूँ समझे कश्ती पे बिठाया, वो हमेशा रवां रही है। मुझे उसमें दिक्कत नहीं हुई। पर यह बात सच है कि ये शुक्र के बिना और अल्लाह से मोहब्बत के बिना ये रास्ता कभी तय ही नहीं हो सकता। ज़रूर इस पर कभी बात करेंगे। और ये आखिरी मोहम्मद दानिश साहब हैं। वो कहते हैं कि सर, आपकी वीडियो सीधी दिल पे लगती हैं। आपका दिल सीधा इसलिए वहाँ लगती हैं। जिनके टेढ़े दिल ने, अल्लाह माफ़ करे, ये वहीं से रिपेल होके आती हैं और फिर आके उनके साथ तीखे मर्चीले जुमले भी सुनने को मिलते हैं। बस अच्छी तरह से एडिट नहीं होती। शुरू के इंटरव्यूज़ के शुरू के इंट्रो के बिना गुजारा नहीं हो सकता क्या? 35 सेकंड का है ये। बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। इतनी मुश्किल से, इतनी मोहब्बत से हमने बनवाया, इस्लामाबाद से बनवाया, और आपसे 35 सेकंड बर्दाश्त नहीं होते। हद हो गई जी। ओके, तो अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। पर इस मौजू पे बात करने से पहले एक सवाल मेरा आपसे भी है। कभी आपने गौर किया, ये हमारी लड़कियां, वो स्कूल की हों, कॉलेज की हों या यूनिवर्सिटी की हों, किसी भी उम्र में हों, ये सबसे आसान हदफ क्यों बनती हैं? ये बुर्का लेती हूँ तो भी, ये स्कार्फ लेती हूँ तो भी, ये दुपट्टा लेती हूँ तो भी, ये दुपट्टा ना लेती हूँ तो भी। यानी इन चारों कैटेगरी की बच्चियाँ जो आसान तरीन हदफ है, ये बन जाती हैं। इस पर ज़रूर गौर होना चाहिए। इन चारों अहदाफ, इन चार जो लेवल्स हैं, इन बच्चियों के ख़ानदान अलग अलग होते हैं, उनकी लर्निंग अलग अलग होती है, उनकी माएँ, उनके बाप, ज़ाहिर है उनका रहना सहना फ़र्क होता है। कहीं बहुत दीनी मिजाज के लोग होते हैं, कहीं बिल्कुल दुनियादार होते हैं, कहीं टिपिकल लिबरल होते हैं, कहीं बच्चों को दोस्त बना के रखने वाले और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। पर इस सब के बावजूद जब जब इनकी बच्चियों पर कोई डोरे डाले, जब जब इनको कुछ शिकार करना चाहे, तो सबसे जल्दी ये शिकार क्यों हो जाती हैं? याद रखिएगा, जब भी हमारे बच्चे शिकार होते हैं तो दुख किसी भी लेवल का, स्वाय कुछ ख़ास बेहिस घरों में उनको दुख नहीं होता होगा, बाकी तो सबकी फिर दिन की जो चैन भी ख़त्म हो जाता है, रात की जो नींदें हैं वो भी उड़ जाती हैं, और उन बच्चियों की आंखों से आंसू भी ख़त्म हो जाते हैं रो रो के। फिर वो सोचती हैं, काश मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती। फिज़िकल स्ट्रॉन्ग होना बहुत आसान है। जिन दिनों मैं फूल में था तो हमारी जो टीम में दो बहनें थीं, एक का नाम आमना था, एक का नाम आसिया था, आमना आज़म और आसिया आज़म। और उस वक्त दोनों ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी। पर इनकी वालदा इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी बहादुर खातून थी, ये उन दोनों को लेके किसी ऐसे उस्ताद के पास गई जो उनको जूडो कराटे सिखाए। आप सोचिए कि वो माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अंदर से एक शानदार माँ थी, पक्की माँ। और जब तक ये कॉलेज में थोड़े और अगले सालों में बढ़ी तो बच्चियाँ जिस्मानी तौर पे फिज़िकली अपने आप को अच्छा कभी मुमकिन है उन्हें मौका ना मिला हो किसी को कुसोन मारने का, किसी का नाक तोड़ने का, पर जो फील गुड कि मैं बदनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मजबूत हूँ। हमारी बेटियों को किसी न किसी एक्सरसाइज में जाना चाहिए, चाहे वो जूडो कराटे हो, चाहे वो
गेम्स हो, चाहे कोई एथलेटिक्स हो, फिज़िकली उनको बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल पोला पोला सा नहीं होना चाहिए। ये आने वाले वर्षों में भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पर दूसरी जो चीज़ है वो है इमोशनली वीक होना या इमोशनली तगड़ा स्ट्रांग होना। बहुत कम बेटियां ऐसी होती हैं कि जिन पे आप ये जुमला जब सोचते हैं कि यार बहुत ही शानदार लड़की है, इस पे मोहब्बत के जो जुमले हैं या इस पे जो शिकारियों के फेंके हुए जाल हैं उसमें से ये आराम से निकल जाती हैं। यानी जुमले यूँ स्लिप हो जाते हैं जैसे किसी पहाड़ के जो पत्थर चिकना सा उसके ऊपर से वो गुजर जाए। इन बच्चियों को सिखाना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आगाज़ मोहब्बत का होना है, पर वो तब होना है जब 400 लोगों के बीच में आपको एक नए रिश्ते में बांधा जाएगा, फिर आपकी मोहब्बत का आगाज़ होगा। उस वक्त सब लोग गवाह होंगे, उस लोग सब आपको दुआएं देंगे, सब लोग आपको सलामियाँ देंगे, तोहफे देंगे, सूट देंगे। आपके लिए कई कई दिन घरों में लाइटें होती हैं, मेहमान आते हैं, ख़र्चा होता है, और वो जिस प्रोसेस में आपको सब भेज रहे होते हैं वो मोहब्बत का प्रोसेस होता है। पर ये वो मोहब्बत है जिसका मान होता है, जिसका सम्मान होता है, जिसकी इज्जत होती है, आदर होता है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी आप एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखने जा रही होते हो। आप दोनों ख़ानदानों को जोड़ रहे होते हो और आप बनते भी हो, सजते हो, तो आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ता। याद रखिएगा, इमोशनली तगड़ा होना है, मजबूत होना है, तो अपनी बच्चियों को सिखाइए कि जिस बात को छुपाना पड़े माँ बाप से, दोस्तों से, असातिज़ा से, वो झूठ है और वो आपको अंदर से कमज़ोर करता है। जब भी कोई लड़का या कोई टीचर या कोई आपका कोलीग इन सारे अदवार में, जब आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपसे बराह रास्त आपकी चेहरे की, आपके बदन की तारीफ़ करने लगे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपकी तहसीन करे, तो याद रखिएगा अब वो आपके इमोशन के साथ खेलने लगेगा, और जिसके इमोशंस पे काबू ना हुआ वो उस जुमलों की वो जो बुछाड़ होती है उसमें आप बह जाते हो, और बहने के बाद आपके पास फिर बचने का चांस नहीं होता। आप दुनिया की वो लड़की नहीं बन सकते जो ऐसे जुमलों को सुनो और फिर उसके साथ बहो और फिर भी बच जाओ। ये बचने का, यानी ऐसा हो नहीं सकता कि आप दरिया में गिरो और गीले ना हो, और आप दरिया में गिरो और डूबने का आपका इम्कान भी ना हो। आप किसी चश्मे में, किसी छोटे से स्विमिंग पूल में तो शायद बच जाओ, पर दरिया जो है ये बहुत जालिम और लापरवाह किस्म की इसकी लहरें होती हैं और बिल्कुल शिकार करती हैं। इसी तौर पे इंसानों के साथ जब जब आपके वो लड़के जो आपके आसपास होते हैं, आप सोचिए कि उनकी माँ ने और उनके बाप ने भी उनको पढ़ने के लिए भेजा था, आपको भी पढ़ने के लिए भेजा था, तो आप अपने इमोशंस को पढ़ाई के साथ क्यों नहीं जोड़ते? उस टारगेट के साथ क्यों नहीं तगड़ा मजबूत रिश्ता रखते कि जिसने आपको इज्जत देनी है, मोहब्बत भी देनी है। ये बीच में तो जो भी आपको उस लंबे सफ़र में बस से उतार लेगा वो आपके इमोशन से खेलेगा, आपके बदन से भी खेलेगा, आपके मुस्तकबिल से भी खेलेगा। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए दुनिया में किसी भी मुल्क में अब तक कोई टीका नहीं बना, कोई इंजेक्शन मौजूद नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ कि फ़लाँ कंपनी का ले लें और वो लगाने से आप इमोशनली मजबूत हो जाओगे। अपना हदफ मजबूत हो और आपकी अपनी इज़्ज़त, उसका तसव्वुर मजबूत हो और अपने माँ बाप से आपकी जुड़त बहुत अच्छी हो। याद रखिएगा, इन तीनों की मौजूदगी में अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह का हया नहीं है, तो रब तो इस बात पे बहुत माइंड करता है कि ये कैसे लोग हैं कि गुनाह करने के लिए अलग कमरा ढूंढेंगे, तन्हाई ढूंढेंगे, लोगों से बच जाएंगे, पर ये नहीं सोचते कि रब तो है वहाँ देखने वाला। इमोशनली मजबूत होने के लिए ये चारों चीज़ें बहुत तगड़ी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत, अपने ख़ानदान से बहुत मजबूती से, अपनी इज़्ज़त के साथ, अपने वक़ार के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ, और चौथा अपने मुस्तकबिल के साथ। जब आपका टारगेट ठीक होगा तो बीच में कोई जालिम का बच्चा, कोई झूठा, मक्कार, फ्रॉडी, खूबसूरत, दिखने में शहज़ादा और हीरो, वो आपको वहाँ से डेविएट नहीं कर पाएगा, आपसे खेल नहीं पाएगा, और आपकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल दोनों बच जाएंगे, आंसू भी सारे बच जाएंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।